एपिसोड की शुरुआत में हम 2013 का सीन देखते हैं जहाँ पर शू और लूशिंग एग्जाम की बात कर रहे थे। शू बोलता है कि मैं इस बार तो पास नहीं हो सकता। लूशिंग भी उसे टॉन्ट मारता है तो शू बोलता है कि हमारी क्लास में जो नई स्टूडेंट रू आई है ना, उसके काफ़ी अच्छे स्कोर्स हैं, मैं उसे इम्प्रेस करके आंसर निकालता हूँ। शू अब जाकर उससे बात करता है लेकिन रू उसकी तरफ देखती भी नहीं है। थोड़ी देर बाद रू के सामने वाला स्टूडेंट आकर उसे बात करने लग जाता है कि तुम्हारा पहला स्कूल अच्छा नहीं था क्या, जो कि यहाँ पर आ गई, क्या मेरी फ्रेंड बनोगी। रू उसे शांत होने के लिए कहती है क्योंकि वो पढ़ रही थी। अब वो उसे अच्छे से बात नहीं करती, इसीलिए वो गुस्से में आकर कुछ कहने ही वाला होता है कि लूशिंग अपने डेस्क से उठकर उस पर चिल्लाता है कि शांत हो जाओ, मैं सो रहा हूँ। तब जाकर वो लड़का शांत होता है। एग्जाम के टाइम अब वो लड़का रूओ की पेंसिल लेकर तोड़ देता है। ये चीज़ लूशिंग देख लेता है। जब रूओ टीचर के पास आ रही होती है तो वो उसे अपनी पेंसिल दे देता है। सीन अब यहाँ से प्रेजेंट में आता है। लूशिंग वॉशरूम में होता है। यू भी उसके पीछे आकर पूछता है कि तुमने रूओ को सच बताया कि अपने रिजॉर्ट के बारे में, कि तुम्हारा रिजॉर्ट का हमारे कंपनी के साथ एग्रीमेंट है और तुम्हें कितना प्रॉफिट करना है, क्योंकि रिजॉर्ट अभी तक लॉस में ही है। लूशिंग उसे बोलता है मुझे पता है, लेकिन अभी इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा होने में टाइम है। वैसे भी हमारा रिजॉर्ट अभी अच्छा चल रहा है और ये एग्रीमेंट भी पूरा हो जाएगा। यू बोलता है कि तुम ना ज़्यादा ही समझदार हो गए हो पहले से जब रूओ के साथ थे। लूशिंग गुस्से से देखकर बोलता है कि तुम सब जानते हो ना। तो यू बोलता है कि हाँ, मैं सब जानता हूँ क्योंकि मैं ही रूओ के साथ था इन सब सालों में और तुम उसके पास हो। लेकिन लूशिंग ये नहीं मानता। दोनों अब टेबल पर जाते हैं जहाँ पर यू रूओ से बोलता है कि एक टीवी डायरेक्टर तुम्हारे शो में इंटरेस्टेड है और मेरे काफ़ी क्लाइंट भी है जो कि फाइनेंशियली स्टेबल है। तुम ये शूट जर्मनी में कर सकती हो, इससे ज़्यादा अच्छी रेटिंग होगी। ये सुनकर लूशिंग को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है। रूओ बोलती है कि वो सोचेगी इस बारे में। अब जब वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं तो रूओ ये बोलती है कि तुम्हें पास्ट की बात करने की क्या ही ज़रूरत है, कितना ऑकवर्ड लग रहा है। जिस चीज़ के लिए यू उसे सॉरी बोलता है और कहता है कि तुम्हें शो के लिए अच्छा डिसीजन लेना चाहिए क्योंकि तुम्हें पूरी टीम को संभालना है। वही लूशिंग मशीन से ग्रास कट कर रहा होता है। तभी शू आकर पूछता है कि तुम फिर से गुस्सा हो, क्या तुम्हें लगता है कि रूओ यू का ऑफर एक्सेप्ट कर लेगी। तो लूशिंग बोलता है कि उसका ऑफर अच्छा है, मैं भी अगर उसकी जगह होता तो उसे चूज़ करता। वैसे ही पहले लव के नाम पर मैंने उसे फोर्स किया भी नहीं करना चाहता। जो सुनकर शू से इम्प्रेस होता है, लेकिन उसका चेहरा और ग्रास कट करते हुए देखकर बोलता है कि तुम कुछ भी बोल लो, लेकिन तुम्हें देखकर पता चल रहा है कि तुम कितना गुस्सा हो। लूशिंग इस पर कुछ भी नहीं बोलता। फिर लूशिंग अपने ऑफिस में बार बार घूम रहा होता है किसी का वेट करते हुए। तभी वहाँ पर शू आता है। लूशिंग को लगता है कि रूओ आई है तो सीरियस हो जाता है, लेकिन शू को देखकर फिर से रेस्टलेस हो जाता है। शू उसे देखकर बोलता है कि रूओ 9 बजे आने वाली थी पर अभी तक नहीं आई, कहीं उसने सच में यू का ऑफर तो एक्सेप्ट नहीं कर लिया। लूशिंग अनाय होकर बोलता है कि उसे ये भी यहाँ पर आकर बताना होगा। तभी वहाँ पर रू आती है। लूशिंग खुश हो जाता है। वो उसे बोलती है कि वो ट्रैफिक में फंस गई थी, वो लोग उनके साथ ही काम करने वाले हैं। तो लूशिंग उससे पूछता है कि भला उसने उसे क्यों चूज़ किया। इस पर वो बोलती है कि अभी हमारी न्यूज़ ट्रेंड पर चल रही है, इसे यूज़ करना चाहिए। शुभी उनके साथ बैठने ही वाला होता है, लेकिन लूशिंग उसे काम का बोलकर बाहर भेज देता है। फिर वो बोलती है कि यू ने जो इन्वेस्टर बोले थे उनसे मैंने बात की, लेकिन हम एक दूसरे को नहीं जानते तो ट्रस्ट करने में टाइम लग जाएगा। हमारी रिलेशनशिप कैसी भी हो, लेकिन हम कभी एक दूसरे का ट्रस्ट नहीं तोड़ेंगे या फिर लॉस में नहीं जाने देंगे। ये सुनकर वो खुश होता है और दोनों हैंडशेक करते हैं। रो फिर उससे आगे का प्लान बताती है और उसे गैस के लिए सिखाती है, पर लूशिंग को ये इतना पसंद नहीं आता। तो रो बोलती है कि हमें डिवोर्स कपल्स को लाना चाहिए। लूशिंग स्माइल करके बोलता है कि हम दोनों ही सेम लोगों के बारे में सोच रहे हैं। शो फिर जब अपने रूम में होता है तो वो अपने फ़ोन की तरफ देखकर बोलता है कि तुमने कहा था कि डिवोर्स के बाद भी हम फ्रेंड्स रहेंगे, तो टेक्स्ट क्यों नहीं देख रही हो। तभी वहाँ पर लूशिंग आता है। वो उसे उसके गो बैक लवर के प्रोग्राम में आने के लिए बोलता है, जिसके लिए वो साफ साफ मना कर देता है। दूसरी तरफ रू भी उसे पूछती है, लेकिन वो बोलती है कि मुझे अभी उसे कुछ भी नहीं रखना है, मैं मूव ऑन करके किसी और को ढूंढ लूंगी। रू कहती है कि उसे शू ने भेजा है, उसे सॉरी कहा तुमसे उसकी गलतियों के लिए। उसने कहा कि अभी से वो बस तुम पर फोकस करेगा, अपने गेम और फ्रेंड्स पर नहीं। जो सुनकर जू थोड़ी सी खुश हो जाती है। वहीं लूशिंग भी शू से कहता है कि उसे जू ने भेजा है ये बताने के लिए कि वो उसे टेंट्रम थ्रो करने के लिए सॉरी बोलती है, अभी से वो ऐसा नहीं करेगी। शू भी खुश होता है। लास्ट में दोनों ही शो में आने के लिए हाँ बोलते हैं। इसीलिए लूशिंग और रू एक दूसरे को खुश होकर टेक्स्ट करते हैं बताने के लिए। अगले सीन में रू अब लूशिंग के ऑफिस में होती हैं, जहाँ पर लूशिंग उसे इशियो की फ़ोटो दिखाता है, जो कि उनका क्लास रिप्रेजेंटेटिव था, कि हम इसे अपने शो में बुला सकते हैं। रूओ को ये आइडिया अच्छा लगता है। वो उसे एक डायरी देकर उसका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और फोटो भेजने के लिए कहकर वहाँ से जाती है। रूओ भी को अपने शो में बुलाने के बाद टीम से शेयर करती है, तो वो सभी देखते हैं कि उन्होंने जो भी गेस्ट चूज़ किए हैं वो सभी सेम क्लास से हैं, तो क्या ये अच्छा लगेगा। रूओ बोलती है कि इससे हम पास का टाइम दिखा सकते हैं।
ताकि लोगों को अपना हाई स्कूल भी याद आ सके। इससे लोग एग्री करते हैं। दूसरी तरफ लूशिंग, शू और ही बास्केटबॉल खेलकर बैठते हैं, जहाँ पर लूशिंग उससे पूछता है कि तुम शो ज्वाइन करोगे क्या। ही मना करता है क्योंकि उसे सोशलाइजिंग पसंद नहीं थी, इसीलिए वो बुक राइटर बना होता है। लूशिंग उससे बोलता है कि इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन वो बोलता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है या कोई लव लाइफ भी नहीं है, जो कि काफ़ी डल हो जाएगा। ये सुनकर शो आइडिया देता है कि तुम अपनी बुक्स लेकर आ जाओ, कि यही तुम्हारा प्यार है। जो सुनकर ही और लूशिंग दोनों ही स्पीचलेस हो जाते हैं। लूशिंग भी अब यहाँ पर उसे और ज़्यादा फोर्स नहीं करता और तीनों वहाँ से जाते हैं, लेकिन शो अभी भी ही से उस बुक वाले बात पर ध्यान देने के लिए कहता है। वहीं जोशिन और रूह साथ में होते हैं, जहाँ पर रूह उनसे बोलती है कि वो ही को अपने शो में बुलाना चाहती है। इससे जो एक्साइटेड होकर पूछती है कि क्या वो सच में आ रहा है, जहाँ शिन तो उसका नाम सुनते ही थोड़ा सा शाय हो जाती है। रूह बोलती है कि उसने बोला है कि उसकी कोई भी लव लाइफ नहीं है, तो वो नहीं आना चाहता। ये सुनते ही जो शिन की तरफ देखकर उसे टीज करती है, जो देखकर रूह पूछती है कि क्या बात है। तो जू बताती है कि हमेशा क्लास के बाद ही शी से मिलता था, इनके बीच ज़रूर कुछ था। तभी शिन अपने हाई स्कूल का टाइम याद करके बताती है कि जब वो क्लास में थी तभी उसे उसका चाइनीज़ का पेपर लेने के लिए आया था, उसका ऐसे देखने के लिए, जिसके लिए वो उसे प्रेज भी करता है कि उसने कितना अच्छा लिखा है। इससे शिन थोड़ी सी शाय होती है और सीन अब प्रेजेंट में आता है। वो उससे बोलती है कि उसके बाद भी हम बहुत बार मिले थे, लेकिन बस होमवर्क की बात की और कुछ भी नहीं। लेकिन जू नहीं मानती। रो बोलती है कि फिर हम दोनों को शो में लेकर आते हैं, लेकिन शिन मना करती है कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बन गया है और मेरा तो अभी डिवोर्स हुआ है, ये ठीक नहीं है। ये सुनकर दोनों ही कुछ नहीं बोलते। रो उससे पूछती है कि तुम्हारा एक्स हस्बैंड ली तुम्हें तंग तो नहीं कर रहा है ना। इस पर वो मना करती है कि वो शायद यहाँ पर नहीं है। उसके बाद वो उसकी इंटर्नशिप की बात करती है कि कब ख़त्म हो रही है, तो शिन 1 वीक में बोलती है, जिससे कि जू और रियो दोनों ही उसके लिए खुश होते हैं। शिन फिर अपने ऑफिस में काम कर रही होती है, तभी उसे रुओ का मैसेज आ जाता है साथ में लंच करने के लिए। वो बोलती है कि वो 30 मिनट में आ रही है, जिसके लिए शिन मान जाती है। अब जैसे वो लिफ्ट के पास जाती है तो वहाँ पर ली को देखकर डर जाती है। वो उसे बात करने के लिए उसका हाथ पकड़ता है और उसे घर चलकर बात करने के लिए बोलता है। शिन बोलती है कि हमारा डिवोर्स हो गया है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता। तभी वहाँ पर रुको आकर उसे शिन के साथ ऐसे बिहेव करते हुए देखकर उसे पुश करती है। फिर हम यहाँ से इंटरव्यू का सीन देखते हैं, जिसमें शिन, रुओ और जू होती है। उनसे पूछा जाता है कि तुम लोग बेस्ट फ्रेंड कैसे बने, तो शिन बताती है कि वो ऑर्डिनरी गर्ल थी, तो किसी से भी बात नहीं करती थी और अपना हाई स्कूल का टाइम याद करती है जब वो प्री क्लास में रनिंग कर रही थी। उस टाइम उसके पीरियड्स आ जाते हैं। जो चीज़ कुछ बॉयज़ देखकर उसे परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रुको आकर उन्हें रोकती है और खुद का जैकेट शिन को दे देती है, जो देखकर वो लड़कियों उसके मार्क्स कट करने वाले थे। लेकिन तभी जू वहाँ पर आकर उनके लिए फाइट करती है। प्रेजेंट में अब शिन बोलती है कि तब से ही हम तीनों बेस्ट फ्रेंड हैं, जिस पर ये दोनों भी हाँ बोलते हैं। फिर एक बार जब रुओ अकेले क्लास साफ कर रही होती है, तो उसकी क्लास की 2 लड़कियां उसके पीछे बात करती हैं कि रुओ अकेले क्यों क्लास साफ कर रही है, लूशिंग भी तो इसके साथ ड्यूटी पर था ना। दूसरी लड़की बोलती है कि रुओ लूशिंग को पसंद करती है, इसीलिए तो वो बाहर बास्केटबॉल खेल रहा है और वो उसका भी काम कर रही है। ये बोलकर वहाँ से जाते हैं, जो सब कुछ रुओ भी सुन लेती है, जिससे उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो पूरी सफाई करके गार्बेज की पॉलीथीन अपने साथ बास्केटबॉल ग्राउंड पर लेकर जाती है। लूशिंग से बोलती है कि आज सुबह मेरे साथ क्लास क्लीन करनी थी। वो बोलता है कि मुझे जो काम करना है वो वैसे ही रहने दो, मैं कर लूँगा। तो रुओ पूरा गार्बेज वहीं ग्राउंड पर गिराकर उसे स्वीप करने के लिए बोलती है, जहाँ सभी लोग उन्हें ही देख रहे थे। तो लूशिंग ब्रूम से उसे स्वीप करता है। सीन अब प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर ली रुओ पर चिल्लाता है कि तुम बीच में क्यों आ रही हो, मैं इसका हस्बैंड हूँ, हम लोग बात कर रहे हैं ना। शिन एकदम से डर रही होती है, तो रुओ से संभालते हुए बोलती है कि उसे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी, तुम दोनों का डिवोर्स हो गया है तो इससे दूर रहो। उसे कैमरा दिखाकर कहती है कि अगर तुमने उसे टच भी किया था ना तो मैं कंप्लेन कर दूंगी। ये सुनकर वो वहाँ से चला जाता है। शिन अब रुओ के घर में होती है। वो इतनी डरी हुई थी कि जब रुओ ग्लास रखती है तो वो उससे भी डर जाती है। वो यहाँ पर उसे संभाल ही रही थी, तभी वो उसके नेक पर एक ब्रूज देखकर शौक रह जाती है। जशिन उसे बताती है कि कभी कभी ली अपने ऊपर कंट्रोल खोकर उसे मारता था। रू बोलती है कि तुमने रिपोर्ट क्यों नहीं किया, तो कहती है कि हम एक छोटे से टाउन में रहते हैं जहाँ पर कभी भी एक दूसरे से मिल सकते हैं। मुझे डर था कि कहीं मेरी वजह से वो मेरे पेरेंट्स को कुछ ना करे। अभी मैं यहाँ शिंगचन में रह रही हूँ तो वो शायद आगे मुझे परेशान नहीं करेगा। तो रू उसे उसके साथ रहने आने के लिए बोलती है, जिसके लिए वो हाँ बोल देती है।
अगले दिन रो डायरेक्टर उसके स्टाफ के साथ लूशिंग के रिजॉर्ट में होती है, जहाँ पर वो डायरेक्टर से कुछ ऐसे प्लेसेस देखने के लिए कहती है जो कि उनके शो के लिए अच्छे हो। उसके बाद लूशिंग उन लोगों को रिजॉर्ट की रूम सिखाता है, जहाँ फर्स्ट रूम में रो और डायरेक्टर बहुत सारे चेंजेस करने के लिए बोलते हैं, जैसे कि फर्नीचर और लाइटिंग वगैरह, जिसका स्टाफ सब नोट बना रहे थे। लूशिंग फिर उन्हें टेरिस पर लेकर जाता है, जहाँ रोज जगह को कैसे अट्रैक्टिव बनाया जाए ये सब सजेस्ट करती है। वहीं शिन अपने घर में पैकिंग कर रही थी, तभी उसे हाई स्कूल की बुक मिलती है, जिसे खोलकर जब वो देखती है तो उसमें ही ने लिखा हुआ था कि अगर तुम किसी चीज़ में बिलीव रखो तो उसे अचीव कर सकते हो। उसे अब हाई स्कूल का टाइम याद आ जाता है जब वो क्लास में थी। उस दिन गर्ल्स डे था। ही उसके लिए गिफ्ट लेकर आया था, जिससे वो बहुत ज़्यादा खुश थी। सीन अब प्रेजेंट में आता है। शिन का दरवाज़ा नॉक होता है। वो उस बुक को अब लगेज के साथ रखकर देखती है कि कौन है, तो उसे होलसेल ही दिखाई देता है। वो उस पर चिल्लाती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तो वो उसे दरवाज़ा खोलने के लिए कहता है, लेकिन शिन नहीं खोलती। वो ज़ोर ज़ोर से दरवाजे पर मारता है, जिससे कि शिन बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो देखती है कि ली वहाँ से जा रहा है, तो बस कॉल करके हेल्प मांगने वाली होती है कि तभी वो पीछे वाली विंडो से अंदर आ जाता है। वो आते ही उसे सॉरी बोलने लग जाता है कि मैं आपसे तुम्हें कभी भी नहीं मारूंगा, ये सब कभी भी नहीं होगा। अब वो उसके हाथ को पकड़कर खुद को ही मारने लग जाता है कि तुम भी मुझे मारो, लेकिन वो मना करते हुए बोलती है कि हमारा डिवोर्स हो गया है, इसलिए मेरे पास मत आओ। अब वो जैसे जैसे करके रू को कॉल लगाती है, लेकिन लू उस पर चिल्लाने लग जाता है, जो सब कुछ रू सुन लेती है। तभी लूशिंग के साथ वहाँ से निकलती है, जहाँ उन्हें बीच में शू और भी मिल जाते हैं, वो भी उनके साथ आ जाते हैं। ली यहाँ पर उस पर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि हम फिर से शादी कर लेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो लास्ट टाइम उससे पूछता है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं यहाँ से जाऊँ। वो डरते हुए हाँ बोलती है, तो ली गुस्से में आकर उसके कपड़े फाड़ने लग जाता है, और जो ही ने उसे बुक दी थी उसे भी पूरी तरीके से फाड़ देता है, जो देखकर उसे फाइट करती है। लास्ट में अब लीशिन का टॉप फाड़ देता है और उसे मारते हुए बाहर खींच रहा होता है। तभी वहाँ पर रू और बाकी सभी लोग आ जाते हैं। रू रोते हुए उसे अपना जैकेट पहनाकर हग करती है, और ली तो उन्हें देखते ही विंडो से भाग जाता है। ही तो यहाँ पर शिन को ऐसी हालत में देखकर शौक रह जाता है। रोज सभी को बाहर भेजती है और शिन उसे थैंक यू बोलती है, पहली बार मेरे रेस्क्यू के लिए कोई आया उसके लिए। जो सुनकर वो उसे टाइटली हक करके संभालती है, लेकिन वो उसकी ऐसी हालत देखकर बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। लूशिंग अब शिन के लिए अपने रिजॉर्ट के अंदर रूम अरेंज करता है। सभी वहाँ पर जाते हैं, जहाँ वो रोज से शिन के साथ रहने आने के लिए बोलता है, जिसके लिए वो हाँ बोल देती है। ही भी उसका लगेज ले जाकर रूम तक छोड़ने के लिए जाता है, लेकिन रो मना करती है। दोनों अब रूम में होते हैं, जहाँ पर रोज शिन की ब्रूज के ऊपर मेडिसिन लगा कर देती है। शिन यहाँ पर उसे फिर से काम पर जाने के लिए बोलती है, तो रो हाँ बोलकर वहाँ से जा रही थी, लेकिन शिन की हालत देखकर बहुत ज़्यादा सैड फील करती है और उसे स्पेस देने के लिए वहाँ से चली जाती है। जिसके यहाँ से जाते ही शिन रोने लग जाती है और अपनी पॉकेट में से एक पेज का टुकड़ा निकालती है। वो उसी बुक का होता है जिस पर ही का कोट लिखा हुआ था। रोज जैसे ही बाहर आती है तो ही को देखती है, जब वो उसे पूछता है कि क्या हम उस इंसान को ऐसे जाने देने वाले हैं। इस पर वो मना करती है। अगले सीन में अब हम रू और शिन को एक कैफे में देखते हैं, जहाँ पर शिन उसे थैंक यू बोलती है सभी चीज़ों के लिए। रो से ली के ऊपर कंप्लेंट फाइल करने के लिए कहती है, लेकिन शिन मना करती है कि वो मेरे फैमिली और रिलेटिव सभी को जानता है, मैं अपनी वजह से उन्हें डेंजर में नहीं डालना चाहती, और अगर मैं ऐसे ही ली के सामने आकर कुछ नहीं करूँगी तो शायद वो ये सब करना बंद कर देगा। तभी रो उसे वहाँ से साइड में लेकर जाती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें ली की सच्चाई दिखाती हूँ। वहाँ एक छोटी सी एले होती है, जहाँ पर लूशिंग और उनके बाकी साथी सभी बुली बनकर ली को मारने के लिए आते हैं। वो उसे बोलते हैं कि शिन से दूर रहो, लेकिन वो बोलता है कि वो मेरी वाइफ है और ये हमारे बीच का मामला है, तुम्हें इसमें आने की ज़रूरत नहीं है। पर वो गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मार देती है और बोलती है कि उस पर डोमेस्टिक वायलेंस करना कौन सी मैरिड लाइफ हुई। वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम लोग कौन और क्या कर रहे हो, मेरी वाइफ है, मैं उसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। वो सिटी में आकर काम करने के बारे में भला कैसे सोच सकती है, वो ये डिजर्व नहीं करती, मैं उसे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। रुओ उसे बोलती है कि देखो ली का कोई भी प्लान नहीं है तुम्हें छोड़ने का। तब जाकर शिन पूछती है कि अभी मैं क्या करूँ, तो रू बोलती है कि जैसे तुम्हें अपना कंसर्न है वैसे उसे भी है। फिर वो शिन को लेकर उसके पास आ जाती है, जहाँ ली फिर से उसे अच्छे से बात करने लग जाता है कि तुमने डिसाइड कर लिया क्या। तो शिन हाँ बोलकर बोलती है कि मैं तुम्हारे अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर रही हूँ। ले गुस्सा होकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो लोग उसे रोक लेते हैं। शिन फिर डोमेस्टिक वायलेंस और हरेसमेंट के सभी एविडेंस दिखाती है, जहाँ पर वो बोलती है कि तुम्हारी कंपनी में तुम्हारी काफ़ी अच्छी पोस्ट है ना, लेकिन अगर तुम्हारी इस हरकत के बारे में पता चलता है तो डायरेक्टली तुम्हें फायर कर दिया जाएगा। अब चूज़ करो कि तुम क्या चाहते हो, कि हमेशा के लिए इससे दूर रहोगे या फिर तुम्हें अपनी लाइफ रूइन करवानी है।
तो ली पहली वाली बात मानकर वहाँ से चला जाता है। शिन अब सभी से थैंक यू बोलती है, जहाँ पर जो उससे बोलती है कि तुमने बहुत ही अच्छी तरीके से उससे बात की। शिन कहती है कि मैंने इस चीज़ के बारे में बहुत बार सोचा था जब भी वो मुझे मारता था, लेकिन आज तुम लोगों की वजह से वही कर पाई। जो यहाँ पर ही से पूछते है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तो शिन की तरफ देखते हुए बोलता है कि मैं तुम लोगों के साथ मिलकर शिन की हेल्प करना चाहता था। जिस पर जो उसे टीज करने वाली होती है, पर शिन उसे रोक देती है। जिस बीच शू और जो फिर से किसी बात पर लड़ने लग जाते हैं, जहाँ पर जो शू के पीछे भागती है उसे मारने के लिए। रू बोलती है कि ये लोग बिल्कुल ही नहीं बदलने वाले, जहाँ वो लूशिंग की तरफ देखकर बोलती है कि तुम तो बदल गए हो कि तुमने ली के ऊपर हाथ नहीं उठाया। लूशिंग बोलता है कि पहले हम टीचर के पास जाते थे और अभी कुछ किया तो पुलिस के पास जाना पड़ता है और मेरा ब्रेन फिर से रीडेवलप हुआ है। जिसके बाद ये सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन ऑप्शन ऑफिस में काम कर रही होती है, तभी उसे ही का मैसेज आ जाता है कि क्या आज वो आज उससे मिल सकती है उसकी कंपनी में। जो सुनकर वो कुछ सोचने लग जाती है। फिर हम यहाँ से इंटरव्यू का सीन देखते हैं, जहाँ ही से पूछा जाता है कि आप यहाँ पर इस शो में क्यों आए हो। तो वो बोलता है कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ आकर फिर से पहले वाला टाइम याद करना चाहता था। जब वो उसे किसी और रीज़न के बारे में पूछते हैं, तब जाकर वो बोलता है कि वो यहाँ पर शिन के लिए आया है। इसके बाद हम साल 2013 का सीन देखते हैं, जहाँ पर इनके एग्जाम का रिजल्ट आता है। सभी लूशिंग और रू के मार्क्स देखते हैं, जहाँ पर रू के बहुत ही कम मार्क्स होते हैं। वो भी लूशिंग से 1 मार्क कम आए थे। सभी लोग गॉसिप करने लग जाते हैं कि ये तो पिछले स्कूल की टॉपर थी ना, तो यहाँ पर इसे क्या हो गया। रू उनसे कुछ भी नहीं बोलती, लेकिन लूशिंग ये सब सुनकर चिल्लाता है। जब सभी लोग शांत बैठे हुए थे, तो वो रू से जाकर बोलते हैं कि एक एग्ज़ाम कुछ भी मैटर नहीं करता, मेरे भी अच्छे मार्क्स नहीं आते। लेकिन रू उसे एरोगेंट तरीके से बोलती है कि तुम अपने मार्क्स से काफ़ी प्राउड लग रहे हो। ये सुनकर वो फिर से अपनी सीट पर आकर बैठ जाता है। उनके टीचर आते हैं, जो कि सभी को बताने लग जाते हैं कि रू के पेंसिल में कुछ प्रॉब्लम की वजह से मशीन उसका पेपर चेक नहीं कर पाया था और उसके मार्क्स सभी के सामने बताते हैं, जो कि सबसे हाईएस्ट होते हैं। और वो यहाँ पर भी फर्स्ट आई थी। टीचर सभी को अब सीट चेंज करने के लिए बोलते हैं, जो कि उन्होंने लिस्ट बनाई थी उसके अकॉर्डिंग। रुओ का नाम लूशिंग के साथ होता है, जहाँ लूशिंग आकर उसकी बुक उठाता है, तो रुओ मना कर देती है, बोलती है कि ये मेरी अपॉलॉजी है तुम्हें ऐसी पेंसिल देने के लिए। दोनों अपने डेस्क पर बैठ जाते हैं, जहाँ पर लूशिंग कहता है कि तुम्हें ऑलरेडी पता था ना कि तुम्हारे अच्छे मार्क्स हैं, इसलिए तुम कुछ भी नहीं बोल रही थी। रो कहती है कि आंसर मैंने लिखे थे, तो मुझे पता था कि मैंने क्या किया है, मुझे यहाँ पर किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है। लूशिंग उसे फिर कहता है कि मेरी भी शीट देखो, क्या पता मशीन ने मेरे पेपर में ही प्रॉब्लम किया हो और मैं सीक्रेटली टॉपर हूँ। जिस पर वो स्माइल करते हुए टीचर को बुलाकर कहती है कि लूशिंग का एक आंसर गलत है। टीचर आकर देखते हैं और बोलते हैं कि आंसर सच में गलत है, तो उस पर चिल्लाता है कि तुम्हारा रिजल्ट और डाउन हो गया। उनके जाते ही दोनों अब एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लग जाते हैं। सीन अब प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर ही शिन से बोलते हैं कि उस टाइम बहुत सारे लोग थे, इसलिए मैं तुमसे बात नहीं कर पाया। वो उसे प्रेज करता है ली से फाइट करने के लिए। शिन थैंक यू बोलती है कि ये सब तुम्ही लोगों की वजह से हो पाया। ये बोलता है कि लूशिंग और रियो अभी भी एक दूसरे को पसंद करते हैं और साथ में आ सकते हैं, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, तो क्या तुम शो ज्वाइन करोगी। जिस पर वो सोचती है। शिन अब किसी रेस्टोरेंट में जाती है, जहाँ पर जू और रू उसका वेट कर रहे थे। उसके आते ही वो उससे पूछते हैं कि काम के बाद तुम कहाँ पर गई थी। तो जू बताती है कि ही ने उससे शिन का नंबर मांगा था, तुम उसके साथ में थी ना, और वो किसी लिए आया था तुम्हारे पास में। शिन याद करती है कि जब उसने उसे शो में आने के लिए पूछा, तो वो मना कर देती है कि मैं तो बहुत ही ऑर्डिनरी हूँ, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, वैसे भी एक रोमांस शो है। तो ये उसे बोलता है कि वो प्रोड्यूसर से बोल देगा कि मैं तुम्हारे साथ सीक्रेट लव में हूँ। इसे सुनकर वो थोड़ी सी शाय होती है, लेकिन हाँ बोल देती है। जू और ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और टीज करते हैं कि ये कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है। रो भी बहुत ज़्यादा खुश होती है कि वो उसके शो में पार्टिसिपेट कर रही है। तीनों ही अब आगे सब अच्छा हो उसके लिए चेयर करते हैं। फिर रोज एंग से बात करके उसके ऑफिस जा रही होती है, तभी वहाँ पर जियाओ आती है, जो कि उनके क्लाइंट की बेटी थी, और जांग उन दोनों को इंट्रोड्यूस करवाता है। जियाओ उसे आते ही बोलती है कि वो कितनी बड़ी फ़ैन है उसकी और लूशिंग की, उन्हें जल्दी से रिकॉन्साइल होने के लिए बोलती है। तो रू उसे स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बात करती है कि तुम इंटर्न हो तो उस पर फोकस करो, फ्यूचर को कोई भी नहीं जानता, तो इन सब चीज़ों में ध्यान मत दो। उसके जाते ही जियाओ बोलती है कि रू कितनी ज़्यादा अच्छी है। जांग भी इससे शौक हो जाता है। अगले दिन रू अब रिजॉर्ट में जाती है, जहाँ पर रेनोवेशन चल रहा था। वहाँ पर देख कर वो वहाँ किसी से पूछती है कि ये सब अभी स्टार्ट हुआ है,
लेकिन सामान तो आया ही नहीं। तो बताता है कि जियाओ ने अभी स्टार्ट करने के लिए कहा है, वो क्लाइंट की बेटी है तो हम उसे मना भी नहीं कर पा रहे हैं। उसने कहा कि वो नून में आकर सब कुछ देखने वाली है, अभी सामान लेने के लिए कोई भी फ्री नहीं है। रू बोलती है कि मैं अभी फ्री हूँ तो मैं लेकर आ जाती हूँ। थोड़ी देर बाद वहाँ पर लूशेंग आता है, तभी जियाओ भी वहाँ पर आती है। उसके आते ही वो उसे भी बताती है कि वो उसकी कितनी बड़ी फ़ैन है और उन दोनों को एक साथ में देखना चाहती है, जो सुनकर वो खुश होता है। जियाओ फिर उसे सवाल करने लग जाती है कि वो लोग कैसे साथ में आए थे और उस कपल शो में क्या तुम लोगों ने क्वेश्चंस के आंसर खुद दिए थे। लूशिंग हाँ बोलता है। इससे वो और ज़्यादा खुश हो जाती है और क्वेश्चन पूछने लग जाती है। लेकिन लूशिंग रुओ के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि वो कंस्ट्रक्शन का सामान खरीदने के लिए गई है। लूशिंग उसके पास जाने वाला होता है लेकिन जियाओ उसे रोकती है। तो वो उसे बोलता है कि तुम हम दोनों को साथ में नहीं देखना चाहती क्या। तब जाकर वो उसे जाने देती है। रू अब शॉप में सामान खरीद रही होती है और प्राइस डिक्रीज करने के लिए नेगोशिएशन कर रही थी, लेकिन वो मना करता है। वो उसे पूछता है कि क्या ये तुम्हारे वेडिंग हाउस के लिए है। तो वो हाँ बोलकर एक्टिंग करने लग जाती है कि हाँ मेरा हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, मुझे उसने ना इतना ही बजट दिया है, उससे रिक्वेस्ट करती है। तभी वहाँ पर लूशिंग आ जाता है। शॉप ओनर उसे रुओ का हस्बैंड समझ लेता है जब वो उसे हनी कहकर बुलाती है। लूशिंग इसे सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो भी प्रिटेंड करने लग जाता है टची होकर। रुओ से बोलती है कि प्राइस डिक्रीज नहीं हो रहा है तो अभी हमें ना रेनोवेशन रोकना पड़ेगा। लूशिंग भी इसके लिए हाँ बोलता है। तब जाकर ओनर प्राइस कम कर देता है। तभी लूशिंग फिर से उसे टच करने लग जाता है लेकिन रुओ उसका हाथ हटा देती है। लास्ट में वो वहाँ से सामान खरीद कर जाते हैं, जहाँ पर रुओ उसे कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो बोलता है कि तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया हूँ, मुझे लगता है कि हमने ना बहुत ही अच्छी एक्टिंग की, हम आगे भी ऐसा कर सकते हैं। रुओ बोलती है कि मेरे ऊपर बर्डन बनने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वो लोग दूसरी शॉप में जाते हैं दूसरी चीज़ें खरीदने के लिए। वहाँ भी ये लोग नेगोशिएशन करने की कोशिश करते हैं। चलो उसे एक्सप्रेशन देकर प्राइस और कम कराने के लिए बोलती है, पर आखिर में लूशिंग सामान ज़्यादा प्राइस में खरीदने के लिए भी मान जाता है, पर वो मना कर देती है कि नहीं वो इस प्राइस में नहीं ले सकते। ओनर भी उन्हें मना कर देती है कि वो और कम नहीं कर सकती। अभी दोनों बाहर जाते हैं। तभी लूशिंग बोलता है कि उसका प्राइस ठीक था क्वालिटी के हिसाब से, पर वो बोलती है कि हमारा बजट उतना नहीं है, अगर यहाँ पर एक्स्ट्रा यूज़ कर दिया तो दूसरी चीज़ों के लिए क्या करेंगे। तब जाकर लूशिंग को समझ में आता है। वो तभी रुओ को उठाकर एक कार्ट में बैठाता है और उसे बोलता है कि तुम मेरा ब्रेन बनो, मैं तुम्हें लेकर जाने का काम करता हूँ। वो उसे पुश करते हुए अगली शॉप में लेकर जाता है, जहाँ पर दोनों बहुत ही खुश होते हैं। अगली शॉप में रुओ चीज़ें देखती है। वहाँ भी लूशिंग क्यूट पार्टनर होने का बिहेव करता है जो कि उसके ऊपर डिपेंड है। वहाँ की ओनर भी ये देखकर स्माइल करने लग जाती है। अब दोनों खाना खाने के लिए जाते हैं। लूशिंग यहाँ पर भी उसे हनी बोलता है, पर रुओ उसे एक्ट से बाहर आने के लिए बोलती है। लूशिंग बोलता है कि तुम भी खुश थी ना। रुओ मना करती है कि मैं तो प्राइस कम होने की वजह से खुश थी, ना कि इसकी वजह से। तभी लूशिंग बोलता है कि तुमने कहा था ना कि मैं चेंज हो गया हूँ, तुम भी चेंज हो गई हो। अब वो उनके स्कूल का टाइम याद करता है जब एक बार रुओ पियानो बजा रही थी और लूशिंग उसे बाहर से देख रहा था। सीन अब प्रेजेंट में आता है जहाँ पर रुओ पूछती है कि क्या चेंज हुआ है। तो लूशिंग बोलता है कि अभी मुझे याद नहीं, लगता है कि तुम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी याद रखने के लिए। रो बोलती है कि तुमसे यही एक्सपेक्ट किया जा सकता है, मैं तुम्हें एक ही क्वेश्चन कितनी बार पढ़ाती थी लेकिन तब भी तुम्हें कुछ याद और समझ में नहीं आता था। लूशिंग बोलता है कि कितना अच्छा होता अगर फिर से उस टाइम में चले जाते, तुम मुझे उस वक्त डांटती थी पर तब भी वो टाइम सबसे ज़्यादा अच्छा था। लूशिंग उससे यहाँ पर कुछ पूछना चाहता होता है, तभी उसे उनका ब्रेकअप का टाइम याद आ जाता है और वो आगे कुछ बोल नहीं पाता। फिर हम इंटरव्यू का टाइम देखते हैं जहाँ पर जू से पूछा जाता है कि 3 पेयर्स में से फेल कौन होगा। जू यहाँ पर लूशिंग का नाम लेती है क्योंकि वो कभी नहीं देखता कि रू को क्या चाहिए, बस अपनी बात उस पर फोर्स करता है। ब्रेकअप के बाद रू ने उसे 2 बार कॉल किया था रिकनसाइल करने के लिए, लेकिन उसने एक बार भी पिक नहीं किया था। शू से भी यही पूछते हैं लेकिन वो बोलता है कि हमें फेलियर पर नहीं बल्कि सक्सेस पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि मैं होने वाला हूँ। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।